अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डबली लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। डबली लिंक लिस्ट को डिस्कस करने से पहले हम डबल लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट में डिफरेंस को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जो डेटा एलिमेंट है उसके साथ हर नोड में सिर्फ एक ही पॉइंटर था, जबकि यहाँ पे हम जो है वो जिसको हमने नेक्स्ट पॉइंटर का, जबकि डबली लिंक लिस्ट में हम एक पॉइंटर नहीं लेते बल्कि जो है वो दो पॉइंटर्स लेते हैं, जिसको हम जो है वो यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर कहेंगे। अगर आप इसको एक नोड को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो अब इसमें तीन पार्ट्स हैं, दो पॉइंटर्स हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर और एक नेक्स्ट पॉइंटर, और तीसरा उसमें जो है वो डेटा एलिमेंट है। तो इसलिए हम इसको जो है वो डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि इसमें हम एक नोड, अगर जैसे हम इस नोड को कंसीडर करें जिसको हमने नोड N2 का, जिसकी वैल्यू 45 है, इसके पास इसके प्रीवियस में इससे पिछले नोड का एड्रेस होगा जो कि वैल्यू 10 वाले नोड का है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। इससे ये होता है कि हम इसके थ्रू जो है वो बैकवर्ड भी ट्रेवर्स कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। और किसी भी नोड पे हो तो वहां से हमें, क्योंकि सिंगली में अगर हम किसी भी नोड पे तो वहां से बैकवर्ड मूव करना पॉसिबल नहीं है, कि अगर हम एक नोड से उससे पिछले नोड तक जाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। जबकि डबली लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल है, हम किसी भी नोड पे हो तो हम एंड तक भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। अब अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब इसको हम इसका अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे नोड का, तो उसमें भी तीन पार्ट्स होंगे। एक डेटा एलिमेंट होगा जिसको हमने इन डेटा के नाम से डिफाइन किया, एक प्रीवियस पॉइंटर होगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। अब अगर हमने इसमें इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंसर्शन में फिर इसमें भी इसी तरह स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं नोड, एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, इन बिटवीन भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमने स्टार्ट में नोड ऐड करना है तो इसी तरह से हमारे पहले नोड का एड्रेस हमेशा हेड के पास होता है, और करंटली हेड जो है वो इस एलिमेंट को, इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो 20 है, और हमने एक अभी नया नोड क्रिएट किया जिसकी वैल्यू 10 है। अब यहां पे हमने जो नया नोड है उसके नेक्स्ट को वो एड्रेस देना है जो हेड के पास है, और जो पहले हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उस नोड के प्रीवियस में हमने नए नोड का एड्रेस देना है। यानी जो नया नोड होगा उसके नेक्स्ट में पहले 20 वाला जो नोड है उसका एड्रेस आएगा, और जो 20 वाला नोड है उसके प्रीवियस में नए नोड का एड्रेस आ जाएगा। सबसे पहले हमने इन दोनों के दरमियान ये लिंक एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम हेड को नए नोड का एड्रेस दे देंगे, उससे हेड इस नए नोड को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, और अब हेड का ये 20 वाले नोड से लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब उसका एड्रेस उसके पास नहीं होगा। इस तरह हमारे पास ये लिस्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और नया एलिमेंट जो है वो लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको थ्रू कोडिंग अगर हमने करना हो तो हम उसी तरह से जो है वो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें डेटा एलिमेंट पास करेंगे जो नए नोड को हमने असाइन करनी है वैल्यू। नया एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके डेटा वैल्यू सेट कर देंगे, उसका प्रीवियस जो है वो नल कर देंगे, और उसके बाद हमने ये करना है, हम जो है वो लिंक डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड करें। इट मीन जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में जो हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, जिसका एड्रेस हेड के पास पहले था, वो एड्रेस दे देंगे। इट मीन जो हमारी लिस्ट का पहले फर्स्ट एलिमेंट था, अब नए नोड के नेक्स्ट में उसका एड्रेस आ जाए। अब हेड अगर नल नहीं है तो फिर हम जो है वो यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में नए नोड का एड्रेस दे दे। तो इट मीन हमने दोनों पॉइंटर यहां पे सेट कर दिए। नए नोड के हेड को एड्रेस दे दिया पहले हेड जिसको, जो पहले हमारी लिस्ट का स्टार्ट नोड था उसका, और जो पहले हमारी लिस्ट का स्टार्ट नोड था उसके प्रीवियस में हमने नए नोड का एड्रेस दे दिया।
और उसके बाद हमने सिंपली हेड को नए नोड का एड्रेस दे देना है और इस तरह नया नोड हमारी लिस्ट के स्टार्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम आते हैं इंसर्ट एट लास्ट कि अगर हमने नया नोड लिस्ट के एंड पे ऐड करना है तो बिल्कुल वही काम करेंगे जो हम जब सिंगल लिंक लिस्ट में कर रहे थे कि हम जो है वो एक पॉइंटर लेंगे और वो पॉइंटर हमें लिस्ट के आखिरी नोड तक लेके जाएगा और जब हम लिस्ट के आखिरी नोड तक पहुंच जाएंगे तो फिर हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर सेट करने होंगे, जो कि एक तो हमारी लिस्ट का जो पहले लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस दे देंगे तो वो नए नोड जो है वो अब उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जो पहले लास्ट नोड था, और फिर जो नया नोड है उसके प्रीवियस में हमने लिस्ट के जो पहले वाला लास्ट नोड था उसका एड्रेस ऐड करेंगे। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान जो ये लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसको अगर हम थ्रू कोडिंग देखें तो हम यहाँ पे नया नोड क्रिएट करेंगे। नया नोड क्रिएट करने के बाद हम एक पॉइंटर ले रहे हैं ptr और फिर जो नया नोड क्रिएट किया था उसका डेटा एलिमेंट सेट किया, उसका नेक्स्ट सेट किया और उसका प्रीवियस सेट कर दिया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, अगर हेड इक्वल टू नल है तो हम सिंपली हेड इज इक्वल टू लिंक कर देंगे, यानी हेड को नए नोड का एड्रेस दे देंगे। लेकिन अगर हेड जो है वो नल नहीं है तो फिर हमें जो है वो यहाँ पे एल्स में आएंगे और यहाँ पे फिर हमने यही करना है ptr.next नॉट इक्वल टू नल। इट मीन ये लूप हमें लेके जाएगी आखिरी नोड तक और स्टेप बाय स्टेप ptr जो है वो एक एक स्टेप आगे मूव करता जाएगा। जब वो आखिरी नोड तक पहुंच जाएगा तो वहां पे हमने 2 पॉइंटर अपडेट करने हैं। एक तो ptr पॉइंटर क्योंकि आखिरी नोड को जिसको पॉइंटर कर रहा था उसका नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे, तो अब नया नोड जो है वो आपकी लिस्ट के एंड पे ऐड हो जाएगा और फिर नया नोड का जो प्रीवियस है हमने उसमें जो हमारी लिस्ट का पहले वाला लास्ट नोड था उसका एड्रेस दे देंगे और इससे उसके प्रीवियस में उस नोड का एड्रेस आ जाएगा और जो पहले लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस आ जाएगा और इस तरह नया एलिमेंट जो है वो लिस्ट में के एंड पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है वो थर्ड ऑप्शन इसमें आती है इंसर्ट बिफोर या आफ्टर, इसमें यानी इन बिटवीन अगर हमने कि नोड ऐड करना है तो इसमें फिर यहाँ पे वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो कि इंसर्ट बिफोर या आफ्टर में था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 4 पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे। वो 4 पॉइंटर्स कौन से हैं? 2 पॉइंटर्स तो नए नोड के हैं, एक नए नोड के नेक्स्ट को अपडेट करना है, दूसरा नए नोड के प्रीवियस को अपडेट करना है और फिर इस नोड से पीछे जो नोड था जिसके बाद ये ऐड हो रहा है उसके नेक्स्ट को लिंक करना है इस नोड के साथ और फिर इससे जो आगे नोड है उसके प्रीवियस को लिंक करना है इस नोड के साथ। तो इस तरह हमें जो है वो 4 पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे जिसको हम कह सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉइंटर्स अपडेट करने होंगे, 2 पॉइंटर्स नए नोड के और एक उस नए नोड से जो पिछला नोड है जो इससे एक स्टेप पीछे है उसके नेक्स्ट में हमने नए नोड का एड्रेस देना है और जो इससे आगे नोड है उसके प्रीवियस में हमने उसके प्रीवियस में नए नोड का एड्रेस देना है और इस तरह नए नोड के नेक्स्ट में जो उससे आगे नोड होगा उसका एड्रेस आएगा और नए नोड के प्रीवियस में जो उससे पिछला नोड है उसका एड्रेस आएगा। अब इसमें अगर हम उसको इंसर्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू करते हैं तो हम जो है वो बताएंगे कि हमने जो है वो डेटा वैल्यू क्या स्टोर करवाना चाहते हैं और किस वैल्यू से पहले स्टोर करवाना है। उसके लिए हम नया नोड क्रिएट करेंगे और 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक ptr और एक temp, और हम जो है वो नए नोड का जो डेटा एलिमेंट है उसको उसमें वैल्यू जो है वो राइट कर देंगे। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे जो ये काम करेगी कि हमें उस डेटा एलिमेंट को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगी। अगर वो डेटा एलिमेंट होगा तो उसके लिए ये कंसेंट है, अगर वो नहीं है तो फिर हमारी लिस्ट जब तक एंड नहीं होती तब तक जो है ये लूप चलती रहेगी। और टेम्प यहाँ पे ptr से एक स्टेप पीछे रहेगा और ptr टेम्प से एक स्टेप आगे रहेगा। उसके बाद हम चेक करें अगर तो ptr नल नहीं है तो, यानी अगर ptr नल होता तो फिर तो इट मीन्स के हमने
वो लिस्ट में जो है वो नोड है ही नहीं जिससे पहले हम ऐड करना चाहते थे। अगर वो नल नहीं है तो इट मीन्स अब हमने नया नोड ऐड करना है। और फिर हम देख रहे हैं कि अगर ptr इक्वल टू हेड है, क्योंकि b4 ऐड करना है, तो अगर तो वो हमारी लिस्ट का पहला एलिमेंट है तो फिर हम जो है वो इंसर्ट फर्स्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या इंसर्ट फर्स्ट वाले वही जो 3 पॉइंटर्स हमने अपडेट करने हैं उन पॉइंटर्स को अपडेट करने वाला कोड भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्योंकि उसमें हेड को अपडेट करना पड़ता है। अगर ये सिनेरियो नहीं है, वो पहला एलिमेंट नहीं है लिस्ट में, कहीं भी पे भी कोई और एलिमेंट है, तो फिर हमें 4 लिंक जो है वो अपडेट करने पड़ेंगे। पहले दोनों लिंक उसके जो कि नया नोड था, नए नोड के नेक्स्ट में ptr का एड्रेस आ जाएगा, और जो ptr से पहले वाला नोड था उसका एड्रेस जो है वो टेम्प के पास होगा, तो हम उसके प्रीवियस में जो है वो टेम्प का एड्रेस दे देंगे। और इसी तरह जो है वो जो टेम्प के नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस आ जाएगा, और ptr के प्रीवियस में जो है वो नए नोड का एड्रेस आ जाएगा, और इस तरह ये चारों पॉइंटर्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमने किसी नोड के बाद में एक नया नोड ऐड करना हो तो बाकी सारा प्रोसीजर वही है। यहां पे आगे थोड़ी सी चेंज होती है कि अगर हमारा ptr.next इक्वल टू नल है, यानी ये लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है, तो फिर हमें 4 पॉइंटर अपडेट करने की जरूरत नहीं, हमें 2 पॉइंटर अपडेट करने पड़ेंगे। एक हमारा जो ptr.next है उसको नए नोड का एड्रेस दे देंगे, और नए नोड के प्रीवियस में जो हमारा लिस्ट का जो जिसका एड्रेस ptr के पास था उसका एड्रेस दे देंगे। तो ये वही वाला कोड है, वाला प्रोसीजर है जो कि हम इंसर्ट लास्ट में अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे हमने 4 पॉइंटर ही अपडेट करने हैं। पहला जो है वो ptr.next.previous इक्वल टू लिंक कर देंगे कि ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले का एड्रेस लेगा, और उसके प्रीवियस में जाके, यानी ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उससे अगले नोड का प्रीवियस अपडेट हो रहा है। देखें यहां पे अगर हम इसको इतना गेट करेंगे तो ये हमें देगा ptr पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उससे अगले का एड्रेस। उसके अगले नोड पे जब हम चले जाएंगे तो फिर हम कह रहे हैं कि उसके प्रीवियस में क्या लिखना है, नए नोड का एड्रेस। तो ये इस तरह से जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, यानी जिस एलिमेंट डेटा एलिमेंट के बाद हमने नोड ऐड करना था, ये उससे अगले एलिमेंट के प्रीवियस में नए नोड का एड्रेस दे देगा। इसी तरह जो लिंक डॉट नेक्स्ट है, जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में हम जो है वो ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा था उसके नेक्स्ट में जो नोड था वो उससे अगले नोड का एड्रेस था, वो हम नए नोड के नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। इस तरह जो है वो उस पॉइंटर से जिस एलिमेंट के बाद ऐड करना है उससे नेक्स्ट का एड्रेस हमने उसके नेक्स्ट के प्रीवियस में हमने नए नोड का एड्रेस दे दिया। उसके बाद हमने नए नोड के नेक्स्ट में जिस नोड के बाद ऐड करना है उससे अगले नोड का एड्रेस दे दिया। अब हम ये यहां पे ये करने जा रहे हैं, जो हमारा नया नोड है उसके प्रीवियस में जिस नोड के बाद ऐड करना है, क्योंकि उसका प्रीवियस बनेगा तो उसको वो एड्रेस दे दिया जिसको वो ptr पॉइंट आउट कर रहा है, वो वही नोड है जिसके बाद हम ऐड करना चाह रहे थे। और इसी तरह ptr के जो नेक्स्ट में ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उससे अगला एलिमेंट वो बनेगा जो हमने नया नोड क्रिएट किया था, तो अब उसके नेक्स्ट में हम जो है वो नए नोड का एड्रेस दे देंगे। इस तरह यहाँ पे भी ये 4 पॉइंटर्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे और नया नोड जो है वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद ऐड हो जाएगा।